चलिए, कल आपको हम चैप्टर 5 के कुछ पॉइंट पढ़ा दिए थे, जो बचा हुआ है इस वीडियो में हम देख लेते हैं। चलिए पहले समझेंगे, कुछ समझना है कि पहला जो कर 1832 में, समझिएगा कि कहता है कि 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में मजदूरों की स्थिति को सुधार करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था, जिसी को उसको कहते हैं सुधार अधिनियम। कहता है कि मजदूरों के स्थिति के सुधारने के लिए सुधार अधिनियम को कब पारित किया गया है? 1832 ईस्वी में। आपसे पूछेगा कि बताइए कि मजदूरों की स्थिति के सुधार के लिए सुधार अधिनियम पारित किया गया। आपसे पूछेगा कि बताइए कि मजदूरों की स्थिति के सुधार के लिए सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? आप बोले 1832 ईस्वी में। अब समझते हैं कि 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में श्रमिक वर्ग द्वारा चार्टिस्ट आंदोलन चलाया गया। आपसे पूछेगा कि बताइए कि इंग्लैंड में मजदूरों के द्वारा या श्रमिकों के द्वारा या श्रमिक वर्ग के द्वारा चार्टिस्ट आंदोलन कब चलाया गया है? तो आप बोलिएगा 1838 ईस्वी में। इंग्लैंड में श्रमिक वर्ग द्वारा चार्टिस्ट आंदोलन चलाया गया। चलिए, आप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब समझते आगे कि आगे कहता है कि आगे समझिएगा, आगे कहता है कि 1918 में 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में क्या आता है? समझिएगा कि आपको कि ब्रिटेन में सभी वयस्क स्त्री और पुरुषों को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त किया गया। मतलब है कि आप अपने मताधिकार, वोट डालने का अधिकार आपको दे दिया गया था कि आपको 1918 ईस्वी में। पूछेगा कि इंग्लैंड में सभी वयस्क स्त्री और पुरुषों को मताधिकार प्रदान कब किया गया है? तो आप बोलिएगा 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में। चलिए यहां समझते हैं। इंग्लैंड में सभी वयस्क वयस्क स्त्री एवं पुरुष, स्त्री और पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया। चलिए, आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं, आगे समझना है कि आपको 1919 ईस्वी में
1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किया गया। आपसे पूछेगा कि बताइए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब किया गया है, तो आप बोलिएगा 1919 ईस्वी में। चलिए अब आगे समझते हैं। आगे आपके समझना है कि 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, आइए समझते हैं इसके बारे में क्या कहना है। कहता है कि 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया, जिसमें यह कहता है कि 1881 ईस्वी में कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट आपको पारित किया गया, और जिसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कराने पर आपको प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसमें एक और कहा गया कि आपको 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं स्त्रियों को काम घंटे एवं मजदूरी को निश्चित किया गया। कि मतलब है कि आपको एक समय फिक्स कर दिया गया कि आपको 8 घंटा नौकरी काम करना है, आपका निश्चित वेतन मजदूरी दिया जाएगा, इतना आपको वेतन दिया जाएगा। ये आपको 1881 में किया गया, जो आपके भारत में पहला एक्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। पूछेगा सवाल कि भारत में पहला एक्ट कब आया था, तो आप कहिएगा 1881 इसमें 1881 ईस्वी में आया था। चलिए आप यहां समझ बढ़िया से आ गया। चलिए यहां पर लिखते हैं, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया। इसके द्वारा 12 वर्ष 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कराने पर प्रतिबंध किया गया। प्रतिबंध किया गया मतलब इसे रोक दिया गया कि आप 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकते हैं। इसमें कहा गया कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं महिलाओं के काम घंटे या घंटा में काम घंटा एवं मजदूरी निश्चित किया गया कि आपके 1881 में कहा गया था, जो आपके भारत में कहा गया था।
अब आते हैं आगे, समझिएगा कि कहता है कि 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर अक्टूबर 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में क्या होता है, समझिएगा। 30 अक्टूबर 1920 ईस्वी में अखिल अखिल भारतीय भारतीय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 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 कांग्रेस की स्थापना 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 किया गया। अब पूछेगा अध्यक्ष इसका कौन था, मतलब अध्यक्षता कौन किया था। अध्यक्षता पूछेगा तो याद कर लीजिएगा, आपके अध्यक्षता करने वाले हैं लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता किए थे। जब आपको पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 4, तहां बताया था इनका देहांत कैसे हुआ था। इनको लाठी के चोट के कारण का इनका देहांत हो गया था। चलिए अब समझते हैं आगे क्या है, आगे के बारे में समझते हैं। आगे समझिएगा, कहता है कि 1948 में आजादी के बाद क्या कहा गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया। इसमें कहा गया कि जो उद्योग में काम करने वाले को निश्चित दर दिया जाएगा। निश्चित मतलब उसका दर निश्चित कर दिया गया कि आपको इतना दिया जाएगा। अब समझिएगा आगे, ये कहता है कि 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया। चलिए आगे समझते हैं कि 1962 ईस्वी में आजादी के बाद 1962 ईस्वी में समझिएगा क्या होता है कि राष्ट्रीय श्रमिक अधिनियम पारित किया गया। 1962 ईस्वी में कहता है कि आपको अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय ये कहां, ये भारत में, यहां रखिए भारत में, ये कहां पारित किया गया था, भारत में। राष्ट्रीय श्रमिक अधिनियम पारित किया गया। आपसे पूछेगा कि बताइए कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया, आप बोलिएगा आपको 1962 ईस्वी में। इसमें क्या था कि कहा गया कि उद्योग में जो काम करने वाले जो हैं उन्हें नौकरी दिया जाएगा। तो आपके जो यहाँ राष्ट्रीय श्रमिक अधिनियम। अब आते हैं इसको एक बार में रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए मजदूरों की स्थिति को सुधार करने के लिए सुधार अधिनियम कब पारित किया गया है, तो आप बोलिएगा 1832 ईस्वी में। आपसे पूछेगा कि आपको 1938 ईस्वी में इंग्लैंड में श्रमिक वर्ग द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, आप बोलिएगा चार्टिस्ट आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, चार्टिस्ट आंदोलन। अब आते हैं आगे समझते हैं कि आपसे पूछेगा कि 1918 में इंग्लैंड में सभी वयस्क स्त्रियों और पुरुषों को क्या दिया गया था, मताधिकार प्रदान किया गया था, कि वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर दिया गया था। अब समझते हैं कि 1919 में पूछेगा, 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किया गया। आपसे पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब किया गया है, तो आप बोलिएगा 1919 ईस्वी में। और समझते हैं कि 1881 ईस्वी में क्या कहा गया
कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया। पूछेगा कि सवाल आपसे, भारत में पहला एक्ट पारित, फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया है? तो आप बोले 1881 में। इसमें क्या कहा गया था? इसके द्वारा ही 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर क्या प्रतिबंध लगा दिया, उसे काम नहीं करा जाएगा, उसे कोई काम नहीं करवाएगा। और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एवं महिलाओं के काम घंटे एवं मजदूरी निश्चित किया गया। आपको निश्चित कर दिया गया कि आप बच्चे से इतना ही 12 घंटा, जो आपसे 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, इतना ही घंटा काम करवा सकते हैं। और आपके है कि 30 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया। अध्यक्षता करने वाले कौन थे? आपके लाला लाजपत राय थे। अब आते हैं, आपसे पूछेगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया है? तो आप बोलिएगा 1948 में। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय श्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया है? तो आप बोलिएगा 1962 ईस्वी में। आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि भारत में उद्योग का विकास कैसे हुआ है। अब इसके बारे में समझना है कि भारत में उद्योग का विकास के बारे में हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है कि भारत में उद्योग का विकास, भारत में उद्योग का विकास, उद्योग का विकास। चलिए समझते हैं कि यहां पहला पॉइंट है, कहा जाता है कि 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में कि भारत में पहला सूती कपड़ा का मिल की स्थापना बंबई में किया। जो आपके सफल की बात करें, इससे पहले भी आपके खुला था, जो आपके कलकत्ता में खुला था, लेकिन आपके जो सफल हुआ था आपके 1854 ईस्वी में। आपसे पूछेगा कि बताइए कि आपके जो है 1854 ईस्वी में सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहां होता है? बोलिएगा बंबई में, बंबई में। और इसका स्थापना किसने किया था? आपसे पूछेगा तो किसने किया था, याद कर लीजिएगा किसने किया था। तो आपको याद हो जाएगा कवास जी, कवास जी, नानाजी, नानाजी दभार, दभार, इसके जो स्थापना करने वाले थे। अब समझते हैं आगे जो कहता है कि आगे समझिएगा कि कहता है कि आपको 1814 ईस्वी में, अब समझिएगा कि 1814 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में क्या आता है कि भारत में, 1814 ईस्वी में क्या होता है कि आपके भारत में कोयला उद्योग का आरंभ है। मतलब खोजना क्या हुआ था? शुरू हो चुका था, आरंभ इसको किया गया था आपके 1814 ईस्वी में। आपके यहां तक समझ में आया होगा। अब आते हैं आगे, समझते हैं कि 1907 ईस्वी में, तो 1917 ईस्वी में, साथ में पढ़ना है पहले समय। 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में क्या होता है देखिएगा। आपके 1917 ईस्वी में शेख हुकुम चंद्र ने भारत में पहला जूट की कारखाना की स्थापना करते हैं बंगाल में। आपसे पूछेगा कि भारत में पहला जूट मिल की स्थापना करने वाले कौन थे? सेठ हुकुम चंद्र जी थे, जो आपके बंगाल में किए थे। तो कहां के? आपके बंगाल, कलकत्ता में। सेठ हुकुम चंद्र ने भारत में पहला जूट मिल की स्थापना
कलकत्ता में किए, कलकत्ता में किए। जूट समझते हैं, जूट क्या होता है? जूट बोरा देखिए ना, जो भैंसिया लोग उड़ता है ठंडवा में, उसी की बात करते हैं। आपका जूट, वो क्या हो गया? जूट। अब आते हैं आगे, समझिएगा कि आपके आगे समझना है कि 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, ईस्वी छूट जा रहा था, ईस्वी छूट गया था, लिख देते हैं, ईस्वी हो गया आपका कंप्लीट। 1907 ईस्वी में क्या होता है कि जमशेदजी टाटा ने, जमशेदजी टाटा, सेठ, जमशेद जी टाटा ने, टाटा ने क्या करते हैं? आपको टाटा आयरन एंड स्टील, टाटा आयरन एवं एंड स्टील, स्टील कंपनी के स्थापना किए, स्थापना किए, स्थापना किए, स्थापना किए। कहाँ किए? तो बोलिएगा कहाँ किया है, कहाँ किए थे, समझिए कहाँ किए थे, तो बोलिएगा झारखंड में। कहाँ किए थे आपके? ये झारखंड में किए थे। कहाँ किए थे? झारखंड में आपके किए थे। यहां तक किसी का दिक्कत है? बोलिएगा एक पॉइंट भी दिक्कत आपका नहीं है। चलिए अब बात समझते हैं आगे। समझना जो अगर जो पॉइंट आपको समझना है, आयरन एंड स्टील उद्योग, देखना है कि भारत में आयरन एंड स्टील उद्योग कहां कहां स्थापित किया गया था, इसके बारे में समझना है हमें। आयरन रन एंड स्टील उद्योग, स्टील उद्योग, उद्योग आयरन एवं आयरन एंड स्टील उद्योग। चलिए समझते हैं, पहला समझते हैं। पहला आपका है दुर्गापुर। कौन है? दुर्गापुर। दुर्गापुर जो आपके हैं आयरन एंड स्टील कंपनी है। दुर्गापुर जो है आपको आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? आयरन एंड स्टील उद्योग आपको बोलिएगा ये आपका कहाँ है? तो आप बोलिएगा बंगाल में। कहाँ आपका है ये? बंगाल में। कहाँ आपका ये है? पश्चिम बंगाल या बंगाल। उस समय हम बोलेंगे कहाँ आपका ये है? बंगाल में। लेकिन अभी जो वर्तमान की बात करेंगे ये होगा पश्चिम बंगाल। लिख लीजिए पश्चिम बंगाल। उस समय जब स्थापना हुआ तो तकनीक बंगाल नाम था, लेकिन अभी क्या होगा? इसका नाम हो गया पश्चिम बंगाल। किसके सहयोग से, कौन सा देश के सहयोग से स्थापित किया था? तो बोलिएगा इंग्लैंड। कौन किया था आपको ये? इंग्लैंड ने, इंग्लैंड ने। चलिए दूसरा समझते हैं, दूसरा समझते हैं भिलाई। भिलाई। अभी आयरन एंड स्टील कंपनी लिखना, उद्योग लिखना जरूरी नहीं है, अब समझ जाइएगा इस कोमा के मतलब से एक ही है। चलिए भिलाई कहां पड़ता है? आपको पता होगा कि भिलाई पड़ता है आपके छत्तीसगढ़ में। कहां पड़ता पे है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़। कहां पड़ता पे है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है किस देश के सहयोग से पूछेगा तो आप बोलिएगा रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से। चलिए तीसरा समझिएगा, तीसरा क्या कहता है? देखिएगा तीसरा की बात कहेगा तो आपको हो जाएगा राउल किला। राउल केला, राउल केला आयरन एंड स्टील उद्योग। ये आपके कहां है? तो आप बोलिएगा ये सर ये आपका है उड़ीसा में। कहां पहुंच जाएगा ये? उड़ीसा। कहां पहुंच जाएगा ये? उड़ीसा। उड़ीसा में है। बोलिएगा सर किस देश के सहयोग से हुआ था है? तो हम बताएंगे आपको जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। चलिए तीसरा समझते हैं, सॉरी चौथा। चौथा आपको है बोकारो। बोकारो आयरन एंड स्टील उद्योग। तो आपकी पूछेगा कि बोकारो कहां है? तो आप बोलिएगा झारखंड में। कहां है? झारखंड में।
चलिए, झारखंड में किस देश की सहयोग से होगा, तो बोलिएगा रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से। अब समझते आगे जो आपका पचमा है, ये जो आपको लिखाए हैं आपके चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा हुआ एग्जाम में है। अब आते हैं, आपसे पूछेगा विशाखापट्टनम, 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 विशाखापट्टनम आयरन एंड स्टील उद्योग, ये आपके कहां हो जाएगा, तो बोलिएगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद सलेम, छठा कहां हो जाएगा, सलेम, सलेम, सलेम। आप क्या बोलिएगा, सलेम आपके कहां हो जाएगा, सलेम बोलिएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। चलिए, अब सातवां की बात करते हैं, आपके समझ सातवां, सातवां की बात करेंगे, आपका हो जाएगा, आपका नेक्स्ट हो जाएगा विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर आयरन एंड स्टील उद्योग, ये आपके कहां हो जाएगा, तो बोलिएगा कर्नाटक में सर, किस समय हो जाएगा आपका, कर्नाटक में। ये आपके यहां तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं इसके समय कौन कौन सा बैंक की स्थापना हुआ था। अब समझते हैं बैंक, जो आपका जो बैंक के बारे में पढ़ना है आपको इकोनॉमिक्स में, हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहां जो इसके समय जो आपके जब भारत में उद्योग स्थापित हो रहा था, विकास हो रहा था, तो उस समय कौन कौन सा बैंक की स्थापना हुआ था, इसके बारे में हमको समझना है। आइए समझते हैं। यहां आपके 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में कौन सा बैंक की स्थापना होता है, तो आप बोलिएगा पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए अब समझते हैं कि आपके 1905 में और आपके 1907 ईस्वी में कौन सा बैंक की स्थापना हुआ था। आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा कि आपके 1907 में किस बैंक की स्थापना हुआ, 1905 में किस बैंक की स्थापना हुआ है, तो आपको हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। 1905 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होता है 1905 ईस्वी में, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। अगला समझना है आपका हो जाएगा 1907 में आपका कौन सा हो जाएगा, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। ये आपको याद रखिएगा, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन पहला है, समझना है कि भारत में उद्योग का विकास हुआ है। 1854 में सूती कपड़ा मिल की स्थापना किया गया था, जो अब कहां किया गया है, बंबई में। कहां किया गया है, बंबई में। किसने किया है आपसे पूछेगा, तो कवास जी, नानाजी तभार किया गया है। 1814 में क्या होता है कि भारत में कोयला उद्योग का हुआ आरंभ हुआ था, आपकी भारत में हो चुका था। और 1907 में क्या होता है, 1907 में आपके यहाँ है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम बोलते हैं हम लोग टिस्को, टिस्को क्या बोलते हैं, टिस्को, जो कहां है, झारखंड में है। और 1917 की बात कहेगा, सेठ हुकुम चंद्र ने आपके भारत में पहला जूट मिल का स्थापना कहां करते हैं, तो कलकत्ता में। कहां करते हैं, कलकत्ता में। अब उसके बाद आगे समझना था आयरन एंड स्टील उद्योग कौन कौन था, आपसे सवाल पूछा हुआ है। आपसे पूछेगा कि दुर्गापुर आयरन एंड स्टील उद्योग कहां है, तो पश्चिम बंगाल में। कहां है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जो आपके इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई कहां को जाएगा, छत्तीसगढ़, जो आपके रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला कहां जाएगा, उड़ीसा, जर्मनी के सहयोग से। बोकारो आप क्या बोलेगा, झारखंड, कहां है, रूस के सहयोग से। विशाखापट्टनम आयरन एंड स्टील कंपनी आपके कहां हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। उसका सलेम कहां हो जाएगा, आपके तमिलनाडु। आपके विजयनगर कहां हो जाएगा, आपका कर्नाटक।
ये आपको यहां तक समझ में आ गया। और बताए कि इस समय कौन कौन सा बैंक की स्थापना हुआ था। तो आपको बताएं 1895 में कौन सा बैंक का स्थापना हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पूछेगा कि 1895 ईस्वी में कौन सा बैंक की स्थापना हुआ था, तो आप बोलिएगा पंजाब नेशनल बैंक। 1900 आपके 5 में किस बैंक की स्थापना होता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया होता है। और 1907 में क्या होता है, इंडियन बैंक की स्थापना किया जाता है। और आप इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 5 क्या हो गया, कंप्लीट। सारा पॉइंट आपको हम बता दिए, आपका एक भी यहां सब्जेक्ट छूटेगा नहीं। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।